समाजवादी पार्टी से लखनऊ मेयर की प्रत्याशी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई आपको मिश्रा मैम। और किस तरह से चुनाव लड़ेंगी आप आने वाले समय में ताकि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत सके? देखिए, समाजवादी पार्टी की अपनी साख। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि जो मैं अपने उम्मीदवारी से कि मुझे उम्मीदवार बनाया गया, क्योंकि ये एक बहुत दूर तक संदेश जाता है इससे कि जैसे माना जाता था कि जो लोग थोड़ा एकेडमिक्स में रहते हैं, थोड़ा राजनीति के दंदपन से दूर रहते हैं, थोड़ा धन बल वगैरह नहीं होता है जिनके पास, वो लोग राजनीति में नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीदवार बना के एक बहुत दूर तक के संदेश भेजा गया है कि राजनीति में हर एक की जगह है और जो मतलब अच्छे से करें तो ठीक है। तो एक तो मैं बहुत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया। अब आप बता रहे हैं कि रणनीति मेरी क्या होगी। देखिए, मेरी कोई रणनीति नहीं है, बहुत सीधी सादी सी रणनीति है कि मुझे जो जनता का के बीच मैं हमेशा जाती रही हूँ, उनके बीच काम करती रही हूँ। आप सब जानते हैं कि कोई भी जनता का इशू रहा है तो मैं हमेशा सड़क पर उतरी हूँ और लोगों के साथ दिया है। मैं PUCL जो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, उसकी 4 टर्म जनरल सेक्रेटरी रही हूँ। तो मानवाधिकार हनन का कोई भी मुद्दा होता था तो हम हमेशा उठाते थे। 4 टर्म मैक्सिमम होता है मुझे मिला। फिर पत्रकारिता के जरिए मैं लिखती रही हमेशा, जनपक्षधर पत्रकारिता मैंने हमेशा की। आप जानते हैं, परख कॉलम में लिखती थी, दूर दूर तक पढ़ा जाता था सब जिलों में भी। तो मैं पत्रकारिता के जरिए भी जनता के सवालों से जूझती रही, लड़ती रही और अपने सोशल एक्टिविज़म के जरिए भी जनता के सवाल उठाती रही। तो मुझे यहाँ के लोग, लखनऊ के लोग जानते हैं, मुझे खुद भी जानते हैं, मेरे परिवार के लोगों को भी जानते हैं। मेरे पिता बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे और बहुत उनका काम था, बल्कि उनका वो इतने जन पक्षधर और जुझारू पत्रकार थे। उनकी स्मृति में नगर निगम ने ही एक पार्क का नामकरण किया है, अखिलेश मिश्र पार्क, जो यहाँ पर पत्रकारपुरम में है। तो जो हमारा काम है, जो जनता के बीच में हमारा काम है, जनता के बीच में मेरी पहचान है, तो मुझे कोई रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि उनका प्यार और उनका मेरे प्रति। लेकिन लोग तो रणनीति बना के लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं घोषित किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पिछली बार जैसे टिकट घोषित किया था और उससे पहले भी तमाम ऐसे लोग रहे हैं जो धनाढ्य रहे हैं। ऐसे लोगों से मुकाबला कैसे कर पाएंगी यहाँ पे लखनऊ के अंदर? देखिए, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इस बार ये दिखा देगी लखनऊ की जनता कि धन से वो खरीदी नहीं जा सकती है, धन बहाने से वो उसका वोट नहीं मिलेगा। वो सोच समझ के वोट देती है और वो जो उसके साथ खड़ा होता है, हमेशा जो पार्टी उसके साथ खड़ी होती है, जो व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता है, वोट वो उसको देती है। वो धन के प्रवाह में बहने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से। मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, समाजवादी पार्टी जीती भी नहीं है। तो आपके ऊपर दांव लगाया है इस बार? रहने दीजिए, गढ़ टूटते भी हैं, गढ़ ढहते हैं। आप इतिहास में देख रहे हैं कितने बड़े बड़े गढ़ थे, कितने एक अपराजित किस्म के गढ़ थे। टूटे कि नहीं टूटे? तो गढ़ टूटते भी हैं। सवाल यही है कि उनको तोड़ने का समय आता है और उनको तोड़ने वाले लोग आते हैं। उनको तोड़ने के जनता आगे बढ़ती है। आगे बढ़ो कि जनता आती है तो जनता आएगी, जनता उनके गढ़ तोड़ेगी। कोई ऐसा किसी की मोनोपोली नहीं होती है किसी चीज़ पे। और अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारें बदलती नहीं। लोकतंत्र में सरकारें आखिर बदलती हैं। तो जनता कोई किसी की खरीदी हुई गुलाम नहीं है। जर खरीद गुलाम नहीं, जनता अपने विवेक से वोट देती है। एक आध बार आप उसको बहकावे में ले जाएं तो ये कोई बात नहीं है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वो आते रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर SC राय बहुत मशहूर सर्जन थे, उनकी भी बहुत अच्छी छवि थी तो वो बने, कोई ऐसी बात नहीं है। गरिमापूर्ण व्यक्ति थे, कोई ऐसी बात नहीं है कि जब उनको लगा वो। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त मैं कैंडिडेट के रूप में अपने आप को बहुत मजबूत पाती हूँ। लेखिका, पत्रकार और अब राजनीतिज्ञ, कैसा लग रहा है आपको अब टिकट पाकर? टिकट पाके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको बताया ही, जिसको उसका कारण भी बताया। लेकिन बाकी मुझे कोई ऐसा कोई अपने रोल में कोई बहुत फ़र्क नहीं लग रहा है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर मैं सड़क पर आती रही हूँ, लोगों के बीच जाती रही हूँ। मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रही हूँ। मैं JNU में काउंसिलर इलेक्ट हुई थी। ये सीताराम येचुरी साहब जो राज्यसभा के सदस्य रहे और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, वो हमारे साथ काउंसिल में थे। NCP के राज्यसभा के सदस्य देवी प्रसाद त्रिपाठी, हम लोग एक साथ काउंसिल में चुने गए थे। मैं वहाँ की कुछ समय के लिए JNU की पहली महिला प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, कार्यवाहक थी लेकिन बनी थी। तो इसलिए तब से, और मैं समता संगठन में किशन डॉक्टर लोहिया के बड़े परम मित्र और प्रखर समाजवादी चिंतक
किशन पटनायक जी ने समता संगठन बनाया था। मैं दिल्ली प्रदेश में 4 साल उसकी अध्यक्ष रही थी। फिर मैं PUCL में मानवाधिकार हनन के सवालों से जूझती रही। तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक राजनीति से मैं अलग हूँ। राजनीति से कौन दूर रह सकता है? राजनीति में तो आप हर साल वोट डालते हैं, तब भी राजनीति का आपका वोट होता है, और राजनीतिक मुद्दों पर आप किसी की बुराई किसी की अच्छाई बताते हैं। रोज़ डिस्कशंस होते हैं, हर ढाबे पर हर जगह डिस्कशन होते हैं। राजनीति की तो होते हैं, तो राजनीति से कौन बचा? यानी जीतेंगी, फाइनल आपने तय कर लिया। बिल्कुल फाइनल जीतेंगे जी। तो वंदना मिश्रा जी को आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने हुंकार भरी है और साफ तौर पर ये कहा है कि गढ़ बड़े बड़े टूटते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह से चुनाव लड़ रही है या उसका जो गढ़ बताया जा रहा है, गढ़ हमेशा टूटते रहे हैं और अब की मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमको राजनीतिक समझ भी है, पत्रकारिता की समझ भी है, और हम लेखिका भी हैं, तो हम समाज को बेहतर तरीके से समझते हैं। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।